नमस्कार, आप देख रहे हैं शिक्षा जंक्शन चैनल और मैं हूं रवि सिंह। आज बात करने जा रहा हूं मैं झारखंड बीएड के टॉपिक पे और एक ऐसा सवाल जो लगातार आप लोगों के मन में उठ रहा है और कई कमेंट्स आते रहते हैं। कुछ कमेंट्स को स्क्रीन पे भी लगा देता हूं और ये मुझे सैकड़ों कमेंट्स जब आए लगातार इंस्टाग्राम पे, जो लोग नए हैं खास करके, जो बिल्कुल अनभिज्ञ हैं, जिन्हें पता नहीं है झारखंड बीएड के बारे में अभी कुछ, खास करके जो ग्रेजुएशन 5th सेमेस्टर में हैं, वो 4th सेमेस्टर में हैं, वो भविष्य में बीएड करना चाह रहे हैं, इच्छुक हैं, या फिर खास करके जिन्होंने फॉर्म नहीं भरा था, जो प्रक्रिया नहीं जानते हैं, उन लोगों के बारे में बात है। और ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो अंत तक समझें इसको कि क्या मसला है और क्यों मुझे ज़रूरी हुआ बताना। लगातार आप लोगों का मैसेज मुझे आ रहा है इंस्टाग्राम पे। जो लोग फॉलो नहीं करते, इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ जाकर फॉलो कर सकते हैं। तो वहाँ पे भी मैसेज आ रहा है और कमेंट्स भी आ रहा है कि क्या जिनका भी 59% है, क्या झारखंड में उनका एडमिशन नहीं होगा? क्या जिनका 58% है उनका एडमिशन नहीं होगा? क्या जिनका 62% है उनका एडमिशन नहीं होगा? तो जो वर्तमान समय की स्थिति है फिलहाल उसी ओर इशारा कर रही है। मेरा कहने का आशय ये है कि जैसे आपका रैंक बना, तो रैंक बना है नंबर के आधार पर। ये 2020 में कोरोना के चलते और 2021 में वो बोर्ड की नाकामी के चलते, क्योंकि उसी बोर्ड ने कई एंट्रेंस एग्जाम भी करवाए, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। तो जहाँ एंट्रेंस एग्जाम नहीं हुआ वहाँ अब नंबर के आधार पर जब अगर बनता है रैंकिंग, तो उससे क्या हुआ कि जिनका 72% है, अब कोई कोई विषय में ज़्यादा नंबर आता है, ये भी लगातार मुझे मैसेज आता है, सच्चाई बात है। कोई कोई विश्वविद्यालय में सेमेस्टर होता है, वहाँ भी ज़्यादा आता है अगर ईयर के कंपेयर में देखा जाए तो इस तरह से ये नहीं कहा जा सकता कि नंबर ज़्यादा कम नहीं आता, सबका एक जगह ही एक जैसा ही पूरे भारत में आता है। ये कहना लाजमी नहीं है, क्योंकि अलग अलग विश्वविद्यालय का अलग अलग मानक होता है, कॉपी चेक करने का तरीका होता है। कुछ प्राइवेट संस्थान अपने अलग तरीक़ों से करते हैं, सेमेस्टर जिनका होता है अलग तरीक़ों से करते हैं। कोई कॉलेज अपने बच्चों को प्रैक्टिकल में 30 में से 28 देते हैं, 27 देते हैं, कहीं कहीं 30 में से 21 मिलता है। तो अपना अपना अलग अलग तरीका होता है। वो फिर नंबर जब आधार बन जाता है, तो रैंकिंग जब बनता है, तो उस समय बोर्ड इतना नहीं सोचता है किसका आर्ट्स है, किसका साइंस है, किसका कॉमर्स है, किसका सेमेस्टर है, किसका ईयर है, किसका कौन सा विश्वविद्यालय है, ये सब नहीं सोचता है बोर्ड वहाँ नंबर देखता है। नंबर किन्हीं का 72 है तो चलिए ठीक है, आपका रैंक जो है आ गया 2000, किसी का 76 है तो आपका रैंक आ गया 1400 1300। तो इस तरह से अभी वर्तमान में 2 साल से रैंकिंग हो रहा है। जो अननोन लोग हैं उनके लिए यह वीडियो खास करके, तो इस आधार पर रैंकिंग बन रहा है, नंबर के आधार पर। तो आपने समझा कि इस आधार से अगर बनता है रैंकिंग, तो अगर आपका 65 रहता है, तो मान लिया जाए एग्जाम्पल में कि आपका 10,000 रैंक है, 60 है तो आपका 15,000 रैंक है, अगर 58% है तो आपका 19,000 रैंक है। इस तरह से जैसे जैसे नंबर कम है उस तरह से आपका रैंकिंग बढ़ते जाएगा। अगर उदाहरण के रूप में मैं किसी का लूँ, तो किसी का यदि 56% है, 55% है, तो उनका रैंकिंग देखा जाएगा कि 20,000 से ऊपर है। 21,000 भी हो सकता है, 23,000 भी हो सकता है, 17 भी होगा, 16 भी होगा। मेरा ये पूरा आंकड़ा ऐसा नहीं कि मेरे पास कोई पूरा डाटा बोर्ड के द्वारा दिया हुआ है, लेकिन एक आप औसतन जितना कमेंट्स आता है, जितना वीडियो है, लगभग पूरा चैनल पे आज तक मेरा 12 लाख प्लस व्यूज जा चुका है वीडियोज पे, तो एक तजुर्बा हो जाता है देखते देखते कमेंट्स वगैरह, मैसेज। तो ये मैं कह सकता हूँ कि जिनका भी 60 के नीचे है उनका, या फिर जिनका भी 65 के नीचे, खास करके प्राइवेट मिलने में भी समस्या उन्हीं को वर्तमान समय में आ रहा है। तो मैं शुरू से बोलता हूँ, ये कहीं से उचित नहीं है बिना एंट्रेंस का बीएड करना, बीएड का जो प्रक्रिया है वो करना। एंट्रेंस इसके लिए ज़रूरी हो जाता है। अब सवाल 2 तरह का उठता है। किसी बच्चा का यदि देखा जाए कि 72% अंक है, उसे बीएड करने में उतनी रुचि नहीं है, वो बस एक सरकारी नौकरी की चाह में सिर्फ कर ले रहा है, वो आर्थिक रूप से भी ठीक है, पूरा बढ़िया उसका अच्छा खासा चल रहा है। एक ऐसे व्यक्ति, जो मुझे हर तरह के लोग मैसेज करते हैं, एक ऐसे व्यक्ति जो गाँव में रह रहे हैं, किसी झारखंड के एक छोटे से गांव में रह रहे हैं, वहाँ वो ट्यूशन पढ़ाते हैं, उनके पास बेंच तक नहीं है, वो नीचे ज़मीन पे दरी बिछा के पढ़ा रहे हैं, और उनका एक सपना है कि मैं किसी तरह से बीएड कर लूँ ताकि प्राइवेट या सरकारी दोनों तरह का शिक्षक बन सकूँ। क्योंकि आने वाले समय में क्या होने वाला है, प्राइवेट स्कूल्स भी अभी से ही, कहीं भी प्राइवेट स्कूल्स भी आपको नहीं रख रहा है बिना बीएड का। आने वाले समय में तो सीटेट भी हो जाएगा, बड़े बड़े स्कूल में अभी ही नियम है, लेकिन ये स्थिति जब है तो वो लोग चाहते हैं जो जेन्युइन रूप से कि शिक्षक बनना है, जिनका चाह है शिक्षक बनना, वो इस प्रक्रिया से चूक रहे हैं, वो बीएड तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। उनकी समस्या लगातार मेरे पास आती है। तो ये आप आज क्लियर भी हो गया, जो नए हैं वो समझ पाए
कि क्या कुछ प्रक्रिया है, क्या कुछ प्रोसेस है जिससे कि आपका परसेंटेज रैंक तय करता है। और वर्तमान समय में पिछले 2 साल से यही हो रहा है। आगे क्या होगी नहीं होगी, जो भी प्रक्रिया होगी मैं अपडेट बताने का प्रयास करूंगा। और सब्सक्राइब कर लेना है तो इसी तरह की वीडियो आती है इस चैनल पे। शिक्षा जंक्शन को जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक और शेयर कर दें। इसी तरह की टॉपिक आगे भी आपको यहाँ देखने को मिलेगी। इस टॉपिक में कुछ भी और इससे संबंधित अगर प्रश्न आ रहा हो आपके मन में तो जरूर कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। और ई कल्याण वगैरह का जो भी कमेंट्स आता है तो मैं लगा हुआ हूं, जैसे ही मुझे अपडेट मिलेगा मैं बताने का प्रयास करूंगा। नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लें। पुराना और विश्वसनीय चैनल है शिक्षा जंक्शन। मिलूंगा इसी तरह के नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए फिर